I think of another instance. This was a fulfillment of what we just read in Psalm 50. Whoso ये एक और घटना है और ये उसी वायदे का पूरा करना हुआ जो हमने भजन संहिता 50 में पढ़ा कि offers praise makes the sacrifice of praise makes a way thereby for me to show him my deliverance. जो भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरे लिए मार्ग तैयार करता है जिसके द्वारा मैं उसे अपने उद्धार का कार्य दिखा सकूं. That's how they got the deliverance here. और उसी के द्वारा उन्हें यहाँ भी वो उद्धार प्राप्त हुआ. If you turn to the book of Jonah, अगर आप योना की पुस्तक निकालो तो in the minor prophets, और ये जो छोटे सारे भविष्यद्वक्ता हैं वहाँ इसकी पुस्तक है. Jonah chapter 1 verse 17, it says योना नबी की पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन, thrown into the sea. वहाँ लिखा है कि यहोवा ने योना को उस बड़े समुद्र में फेंक दिया गया. The Lord appointed a great fish to swallow him. और प्रभु ने वहाँ एक बड़ा सा मछ ठहराया ताकि वो योना को निगल ले. And he was in the stomach of the fish for 3 days and 3 nights. और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा. And I think he was trying to crawl out of the belly of the fish for 3 days and 3 nights. और मुझे लगता है कि योना 3 दिन 3 रात तक उस मछली के पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा. And then chapter 2 verse 1, which means at the end of 3 days and 3 nights. और क्योंकि दूसरा अध्याय पहला वचन कहता है तब, इसका मतलब होगा कि 3 दिन 3 रात के बाद, क्योंकि वहाँ लिखा है तब. He began to pray. तब वो प्रार्थना करने लगा. And he continued in that prayer, and finally उसने वो प्रार्थना करते रहा और आखिरकार in verse 9 he said, 9वां वचन, well, I've been here 3 days and 3 nights and doesn't look as if there's any deliverance. और योना कहता है कि चलो मैं तो 3 दिन 3 रात से यही हूँ, मुझे कोई यहाँ छुटकारा तो नहीं दिख रहा. But I will offer to God the voice of sacrifice, the voice of thanksgiving. पर फिर योना 9वें वचन में कहता है परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा. Okay, I'm going to be in the belly of this fish and I don't see the deliverance coming, but I'm going to praise the Lord. ठीक है, मैं इस मछली के पेट में हूँ और मुझे कोई छुटकारा नहीं दिख रहा, पर मैं परमेश्वर की स्तुति करने वाला हूँ And give thanks to him. और उसे धन्यवाद देने वाला हूँ. I will declare that deliverance comes only from the Lord. और मैं ये भी घोषणा करूंगा कि जो छुटकारा है वो केवल परमेश्वर की ओर से आता है. And then you find that word again, then. और फिर एक बार आप उस शब्द को पाते हो तब. Then. 10वां वचन फिर एक बार तब. So offers praise to me, makes a way thereby for me to show him my deliverance. भजन संहिता 50 में जैसे लिखा है, जो भी मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरे लिए एक मार्ग तैयार करता है जिसके द्वारा मैं उसे अपने उद्धार का या छुटकारे का मार्ग दिखा सकूं. तब The Lord commanded the fish and he vomited Jonah out of his mouth into तब प्रभु ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया. land. So we see the same thing there, the fulfillment of what we read in Psalm 50. और यहाँ भी हम एक उस वायदे का पूरा किया जाना देखते हैं जो भजन संहिता 50 में लिखा है. Let me show you another verse in Psalm 105. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 105 वचन. Psalm 106. माफ कीजिएगा, भजन संहिता 106. This is speaking about the time when the Israelites were delivered from the Egyptians. ये उस समय की बात है जब इस्राएली लोग मिस्रियों से छुड़ाए गए by the Red Sea, उस लाल समुद्र के द्वारा, burying the Egyptian army. और पूरी की पूरी मिस्र देश की जो सेना थी वो वहाँ लाल समुद्र के नीचे डूब गई. Psalm 106 verse 11. भजन संहिता 106 उसका 11वां वचन. Waters covered the Egyptians. उनके शत्रु जल में डूब गए and not one of them was left. उनमें से एक भी न बचा. And the Israelites were safe on the other side. और इस्राएली लोग दूसरे छोर पर बिल्कुल सुरक्षित थे. Then तब they believed his words. उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया and they sang his praise. और उसकी स्तुति गाने लगे. In the old covenant, generally speaking, पुरानी वाचा में आम तौर पर, except for some rare exceptions like in Jehoshaphat's case, in most cases, कुछ ही अपवाद है जैसे यहोशापात की घटना में हमने देखा, पर अधिकतर लोग जो थे they would praise the Lord after
the deliverance was accomplished. वे परमेश्वर की स्तुति तब करते थे जब उनका छुटकारा उन्हें मिल जाता था उसके बाद। The waters covered their adversaries. क्योंकि ये वचन क्या कहता है, उनके शत्रु जल में डूब गए, Then they sang his praise. तब वे उसकी स्तुति गाने लगे। The difference in the new covenant is नई वाचा में अलग या नई वाचा में जो फर्क है, भेद है, वो ये है that by faith we can sing his praise even before the deliverance has come. कि विश्वास से हम उसकी स्तुति तब भी गा सकते हैं छुटकारा प्राप्त होने से पहले भी, छुटकारा आने से पहले भी। You know, in the new covenant we read in Philippians 4 about situations which cause us anxiety. नई वाचा में, नए नियम में फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं ऐसे परिस्थितियों के बारे में जिनके वजह से हम चिंता करने लगते हैं And fear और डरने लगते हैं, and problems that we can face in our life. What are we supposed to do in such situations? और समस्याओं का सामना जब हम अपने जीवन में करते हैं, ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? Philippians 4:6 says, "Be anxious for nothing, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, but in every situation we are to pray." परंतु हर एक बात में हमें प्रार्थना करनी है। And supplication means specific prayer. और यहाँ निवेदन लिखा है, निवेदन और विनती लिखा है। विनती का मतलब विशिष्ट चीज के लिए प्रार्थना। And having prayed और जब हम प्रार्थना कर चुके हैं, before the deliverance has come, छुटकारा आने से पहले, Philippians 4:6, फिलिपियों 4:6, we thank the Lord हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, with thanksgiving. धन्यवाद के साथ यहाँ लिखा है। So think of a person who's facing a critical situation where और सोच कर देखिए कोई व्यक्ति जो बड़े ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा is है, bringing fear and anxiety and tension into his heart. एक ऐसी परिस्थिति जो उसके जीवन में भय ला रही है, चिंता ला रही है, डर उसके हृदय के अंदर आ रहा है, And he's commanded to be anxious for nothing, but how to come to that place of freedom from anxiety and come to पर rest. इस व्यक्ति को तो क्या आज्ञा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। कैसे ये व्यक्ति उस भय के परिस्थिति से निकलकर विश्राम में प्रवेश कर सकता है? Pray, प्रार्थना करो, be specific with विनती करो, मतलब विशिष्ट चीज, अपनी विशिष्ट प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखो, supplication, and thank the Lord before the deliverance comes. और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए वो छुटकारा मिलने से पहले। And then the peace of God will be like a garrison around your heart. और फिर 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय के आसपास एक बाड़े के समान होगी, एक सेना के बाड़े के समान होगी। 7वां वचन, It'll keep your hearts and minds और वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को in Christ Jesus. मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So this is the difference. In the old covenant they would give thanks mostly after the deliverance came. और यही अंतर है, पुरानी वाचा में अधिकतर लोग जो है छुटकारा प्राप्त होने के बाद वे परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। To live by faith and to walk by faith means we give विश्वास से जीना और विश्वास से चलने का क्या मतलब है? thanks even before. कि हम उसके पहले ही धन्यवाद देते हैं। We've committed our cause to the Lord. हमने अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रख दी है, Believe He's heard us. हम विश्वास करते हैं कि उसने हमें सुना है, And we sing His praise. और फिर हम उसकी स्तुति भी गाते हैं। Mark of faith is always that. Psalm विश्वास का चिन्ह हमेशा यही है। 106, what we read there. They believed His words. They sang His praise. भजन 106 हमने वही पढ़ा कि उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाई। There they could believe only after the deliverance came. वहाँ वे विश्वास केवल छुटकारा प्राप्त करने के बाद कर सके। Today we can believe before the deliverance comes. आज हम विश्वास कर सकते हैं छुटकारा प्राप्त होने से पहले। But the proof of our faith is we sing His praise. पर हमारे विश्वास का सबूत, हमारे विश्वास का प्रमाण ये है कि हम उसकी स्तुति गाते हैं। So it's a wonderful promise to claim और इसलिए ये एक अद्भुत वायदा है जिस पर हम दावा कर सकते हैं in the different situations of life. हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में। And if you experiment with this, you'll find that it really works. और अगर आप अपने जीवन में इसे करके देखो तो आप पाओगे कि ये वाकई में काम करता है। That many situations. मैंने अपने जीवन में कई परिस्थितियों में ये पाया है।
that you face a situation, you don't know the answer, you say like Jehoshaphat, कि आप किसी परिस्थिति का सामना करते हो, आप खुद उसका उत्तर नहीं जानते और आप बिल्कुल यहोशापात के समान कहते हो, Lord, we have no wisdom, we have no प्रभु हमारे पास कोई बुद्धि नहीं, power in this situation, इस परिस्थिति में हमारी कोई सामर्थ नहीं, but we believe you're going to fight on our behalf because we're seeking your glory and honor. We're seeking पर हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा क्योंकि हम तेरी महिमा और तेरे आदर को खोज रहे हैं, nothing for ourselves. हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते प्रभु, And we thank you and praise you. और हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। Every prayer of ours should finish with thanksgiving and praise. हमारे हर एक प्रार्थना धन्यवाद और स्तुति के साथ अंत होनी चाहिए। You know, Jesus taught us that. यीशु ने भी हमें वही सिखाया। Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, lead us not into temptation, deliver us from evil. यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी आज की रोटी आज हमें दे, हमें बुराई परीक्षा में न ले जा। Thine is the kingdom, thine is the power, thine is the glory. पर उसका अंत कैसे हुआ उस प्रार्थना का? क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। prayer must end with praise to God. हर एक प्रार्थना का अंत परमेश्वर की स्तुति से होना चाहिए। May it be so not only in prayer meetings like this, but और हमारे लिए ये ऐसा ही हो, केवल आज की तरफ आज के इस प्रार्थना सभाओं में ही नहीं, that it becomes a habit in our life. बल्कि ये हमारे जीवन में एक आदत बन जाए। Like it says, we considered it yesterday. जैसे हमने कल भी इस पर मनन किया, In everything give thanks, for this सब बातों में धन्यवाद दो, is the will of God in Christ Jesus क्योंकि मसीह यीशु में ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है concerning you. And that's His will at all times. और ये उसकी हमारे लिए निरंतर इच्छा है। Amen. आमीन।